बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास का मैथ है, फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट है और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं 1.3 के किए हैं। आगे 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल उसी तरह सेम है, तो वो मैंने छोड़ दिए हैं, स्किप कर दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 था वो एक अलग से था, तो वही मैंने लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 जो है 1.3 का, वो लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 4। बुक पे लिखा हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। जिस तरह की इक्वेशन होती है उसी को हमने लेके चलना होता है। हमने देखना ये होता है कि टाइप ऑफ इक्वेशंस में क्या वो रेडिकल है, एक्सपोनेंशियल है, रैशनल है, इररेशनल है, रिक्योरिंग्स है, बाइनोमियल्स में है, किस मेथड से करना है, कौन सी इक्वेशन है, उन इक्वेशंस को हमने कैसे लेके चलना होता है वो हमें इक्वेशन बताती है। यहां पे देखिए तो हमारे पास एक कॉमन चीज है। कॉमन हमारे पास क्या है? कॉमन हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 ये हमारे पास कॉमन है। तो इसी को हम लेट करते हैं यहां से। अगर लेट करें तो यहां पे लिखेंगे लेट 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल y। अब हमने जिसको लेट किया है y को, अब y जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे हम पुट कर देंगे। तो यहां पे y लेंगे तो y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल 4। अब y जो है ये ओवर में आ रहा है, यानी कि हमारा ये एलसीएम है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय y सो गेट। हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स को y के साथ, वो मैं कर रहा हूं। देखिए जरा, ये y इसको मल्टीप्लाई किया इसके एलसीएम के साथ प्लस 3 ओवर y लिखा 4y, यानी कि 4 को भी हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर y टाइम y स्क्वायर। अब इक्वल में है तो इसको लाएंगे इस साइड पे, इसकी साइड को चेंज कर देंगे -4y, आगे प्लस क्या है हमारे पास 3 है और इज इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब वेरी सिंपल, यहां से हमने क्या करना है, यस हमने इसको फैक्टराइज करना है। जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी, फर्स्ट और लास्ट को फैक्टराइज में चेंज नहीं करते, y स्क्वायर हमारे पास माइनस यहां पे मिड पे लिखा हुआ है -4y, लेकिन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये +3y बनता है। तो हमने क्या करना है, हमने -3y माइनस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +3y स्क्वायर। तो यहां पे अगर इसको हम सबट्रैक्ट करें या ऐड करें तो ये हमारे पास -4y इसके इक्वल भी आ जाता है। तो यही हमारे फैक्टर है। तो आगे +3 लिखेंगे इक्वल 0। जिस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने 9th में पढ़ा था, फैक्टराइजेशन का एक बल्कि 2-3 चैप्टर्स में थे ये मेथड था। तो इसी को मैं दोबारा से कर रहा हूं, इसलिए मैं बता नहीं रहा डिटेल में। तो यहां पे हम कॉमन लेंगे y इंटू y माइनस 3 माइनस 1 y माइनस 3 इक्वल 0। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि हमारे पास जो इनटू में हमारे पास जो भी आएगी टर्म वो सेम वैल्यूज होनी चाहिए। तो अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 इंटू y माइनस 1 इक्वल 0। अब इसके बाद हम देखते हैं जी आगे देखें तो y माइनस 3 इक्वल 0 और y माइनस 1 इज इक्वल 0, y माइनस 1 इक्वल 0। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब हमने वही जो y की वैल्यू हमने यहां पे लेट की थी उसकी वैल्यू हमने यहां पे पुट कर देनी है y की जगह पे। तो आपने भी लिखना है यहां पे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं। तो ये हमारे पास y है, तो y के इक्वल हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1, आगे हमारे पास क्या है -3 इज इक्वल 0 एंड या और 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल 0।
जो हमने लेट किया था जहां पे y की वैल्यू पुट की थी, जहां पे ये देखें यहां से हमने लेट किया था y इसको, तो y हमने यहां पे पुट किया था। अब वही वैल्यू 2x² + 1 हमने y की जगह पे पुट कर दी है। अब हमने क्या करना है, इसको प्लस माइनस करते हैं। तो ये 2x², ये 2x², आगे देखिए तो -2 आ रहा है हमारे पास, इज इक्वल 0, -3 + 1। तो अब हमने क्या करना है, वेरी सिंपल, 2x² इज इक्वल टू 2 को ले जाएंगे अदर एंड पे साइन चेंज करने के साथ, क्योंकि हमने वैल्यू ऑफ x को फाइंड करना है। तो यहां पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x² हमारे पास आ जाएगा 1। अब आपने स्टेटमेंट में लिखनी है नीचे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप ये लिखेंगे तो ये क्या वैल्यू बनेगी, ये x² इज इक्वल 1, कैंसल, तो x इज इक्वल, यहां पे हमने स्क्वायर रूट लिया हुआ है और कैंसिल भी किया हुआ है, तो x इज इक्वल प्लस एंड माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही आता है, तो यहां पे हम लिख देंगे 1। इट्स क्लियर। नाउ अब हमारे पास ये हमारे पास टर्म आई है 2x² + 1 - 1, जो हमने वैल्यू पुट किया y की जगह पे 2x² + 1, और ये -1 यहां पे आ गया है। अब ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां पे हमारे पास 2x² 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वल क्या आ जाएगा 0, तो x² इज इक्वल 0/2, सो x² इज इक्वल 0। अब इसका टेकिंग स्क्वायर हम बहुत सारे लेंगे, तो ये हमारे पास 0 ही आएगा, सो x इज इक्वल 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बनता है, ये देखें, वो बनता है 1 प्लस में -1 एंड 0। इट्स योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसको हमने वैल्यू पुट करने के बाद या लेट करने के बाद फाइंड किया है, उसके आंसर क्या x की वैल्यू फाइंड किया है। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।